कक्षा अष्टम, विषय विज्ञान, अध्याय 16, कुछ सामान्य रोग। तो अपन पढ़ते हैं। अगला जो है 10वां रोग जो है पोलियो या पोलीमिलेटिस। पोलियो या पोलीमिलेटिस। इस प्रकार से यह विषाणुजनित संक्रामक रोग पोलियो है। इस पोलियो रोग जो है ज्ञात विषाणु में अति सूक्ष्म विषाणु के द्वारा होता है। यह पोलियो विषाणु है। इस प्रकार से संक्रमित होने पर यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वह पैरों की पेशियों को जो है वह सुखा देते हैं। इस प्रकार से पेशियां जो है सूख जाने से एक पैर जो है वह क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। इस प्रकार से कभी कभी अपन देखते हैं कि रुधिर वाहिनियाँ फट जाती है। तो इस प्रकार से वह लकवाग्रस्त हो जाता है या अपंग हो जाते हैं। पोलियो का वायरस रोगी की विष्ठा में होता है तथा मक्खियाँ इन्हें भोजन, जल या अन्य पदार्थों तक पहुँचाता है। इस प्रकार से पोलियो के जो है लक्षण दिया गया है। जुकाम के साथ बुखार आता है, वह उल्टियाँ होती है। बुखार के कारण जो है गर्दन अकड़ जाती है। इसके बाद तीसरा दिया गया है मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है तथा कार्य करना बंद कर देती है, जिससे दर्द होता है। चौथा दिया गया है कुछ समय बाद रोगी के पैरों की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और सही ढंग से खड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार से इसके 4 पॉइंट दिया गया। 4 पॉइंट के द्वारा इस प्रकार से इस रोग के जो है लक्षण हैं। अब इस पोलियो से बचाव की क्या उपाय है। पहला दिया गया बच्चों को तुरंत जन्म के समय ओरल पोलियो वैक्सीन यह पिलाना चाहिए। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट दिया गया है रोगी के मलमूत्र का सही ढंग से निस्तारण करना चाहिए। इसके बाद तीसरा दिया गया है लकवाग्रस्त पैर का उपचार तुरंत कराना चाहिए। इस प्रकार से अपन देखते हैं पोलियो से बचाव। अब पल्स पोलियो जो है इस प्रकार से दिसंबर और जनवरी महीने में जो है यह नवजात शिशुओं से लेकर के जो है 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे को जो है लगाया जाता है। इसे पोलियो प्रतिरोधक दवा ओरल पोलियो वैक्सीन यह पिलाई जाती है। देश में बच्चों को पोलियो से मुक्त करने के लिए जो है भारत शासन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चलाए जाने वाला यह एक राष्ट्रीय महाअभियान पल्स पोलियो। इस प्रकार से पल्स पोलियो का अभियान चलाया जाता है। उसके बाद है 11वां जो है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। इस प्रकार से रेबीज या जलांतक एक भयानक बीमारी है जो मनुष्य में पशुओं के काटने से होता है। एक संक्रमित है। इस रेबीज वायरस से संक्रमित होती है। जो पशु रेबीज वायरस से संक्रमित होते हैं यदि मनुष्य को काट दिया, इस प्रकार से उस रेबीज वायरस जो है वह स्वस्थ मनुष्य में पहुंच जाते हैं, जिससे कि जो है वह मनुष्य भी जो है रेबीज वायरस से जो है क्या हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार से
संक्रमित रेबीज वायरस से जो है कुत्ता जो है, बिल्ली जो है, चमगादड़ जो है, गिलहरी जो है, लोमड़ी जो है, सियार जो है, भेड़िया जो है, इस प्रकार से कोई भी जो है यदि मनुष्य को काटता है तो वह जो है रेबीज वायरस जो है वह स्वस्थ मनुष्य में पहुंच जाता है। उसके लार में उपस्थित है विषाणु के माध्यम से वह घाव के माध्यम से जो है उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। यह बीमारी संक्रमण 1 से 3 माह तक दिखाई नहीं देती जो है। ये विषाणु जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक में पहुँच करके व्यक्ति को अति उत्तेजक अवस्था में पहुंचा देते हैं। रेबीज के लक्षण दिया गया है। रेबीज के जल से डरना ही इसका प्रमुख लक्षण है, इसलिए इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसके बाद है दूसरा जो है तेज बुखार, सिर दर्द, बेचैनी रहती है। तीसरा पॉइंट दिया गया है गले में अवरोध के कारण आवाज़ दबी दबी होती है। इसके बाद चौथा दिया गया है नाड़ियों के फटने से लकवा भी हो जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं रेबीज से बचाव। रेबीज से क्या बचा है? पहला है पशु को एंटी रेबीज का टीका लगाना चाहिए जो है। पहले एंटी रेबीज वैक्सीन के 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे जो, बाद में 5 लगाए जाते थे जो है, परंतु अब एंटी रेबीज वैक्सीन का एक टीका लगाया जाता है। उसके बाद दूसरा है किसी कुत्ते, बिल्ली या बंदर द्वारा काट लिए गए हों तो उसे निकट के अस्पताल में जाकर के जो उसका उपचार करा लेना चाहिए। रेबीज के उपचार की विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी। जो रेबीज के विषाणु सशक को कृत्रिम रूप से संक्रमित करके उसके मेरुज्जक ऊतक से वैक्सीन तैयार किया जाता है। इस प्रकार से 12वां जो है रोग दिया गया है वह है एड्स। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस प्रकार से इसका HIV वायरस जो है अपन देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं को जो है संक्रमित करते हैं। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता श्वेत रक्त कणिकाएँ पाई जाती है। इस प्रकार से श्वेत रक्त कणिका जो है उसको क्या करते हैं, ये जो है संक्रमित करते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी एंटीबॉडीज HIV वायरस से लड़ने में असमर्थ होते हैं। इसमें श्वेत रक्त कणिका जो है इनसे लड़ने में जो है असमर्थ हो जाते हैं। HIV वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले द्रव जो है, खून जो है, लार जो है, पुरुषों के वीर्य जो है, महिलाओं के गुप्तांगों से निकलने वाले द्रव जो है और माँ के दूध में पाए जाते हैं। एड्स की पहचान अपन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला दिया गया है यह शरीर का वजन तेजी से घटता है। दूसरा दिया गया 1 माह के से अधिक समय तक लगातार बुखार और खांसी आती है। तीसरा दिया गया 1 माह से अधिक समय तक पत्ते दस्त होते हैं। उसके बाद चौथा दिया गया बहुत अधिक थकावट लगती है। और 5वां दिया गया लसिका ग्रंथि में सूजन और जोड़ों में दर्द। 6वां दिया गया मुंह में सफ़ेद छाले पड़ जाना। 7वां दिया त्वचा में दानों का बाहर आना और खुजली तथा ऐंठन होना, जलन होना। इस प्रकार से अपन देखते हैं इन लक्षणों से अपन जो है पहला नोट दिया गया है। इन नोट में जो बताया गया है लक्षणों के आधार पर ऐसी पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि ये लक्षण जो है अन्य रोग के भी हो सकते हैं। अतः खून की जांच कराना आवश्यक है। उसके बाद दूसरा जो है HIV वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद तुरंत एड्स के
लक्षण नहीं देते, किंतु 3 से 15 वर्षों के अंतराल में दिखाई देते हैं। उसके बाद तीसरा दिया गया है HIV वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में रहने पर भी संक्रमित व्यक्ति जो है स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित करने में सक्षम होता है। उसके बाद इससे बचाव के लिए जो है स्वास्थ्य शिक्षा विभाग द्वारा एड्स से संबंधित जो है जानकारी लोगों को दी जा रही है, क्योंकि सही जानकारी ही एड्स से बचाव का उपाय होता है। उसके बाद है 13वां जो है पीलिया प्रदूषित जल और भोजन से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसे वायरल हेपेटाइटिस ई भी कहा जाता है। पोलियो के विषाणु शरीर में प्रवेश करने से 15 से 50 दिनों में इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इस रोग के लक्षण है पहला भूख न लगना, भोजन का स्वाद न आना, पीले रंग का पेशाब होना आँखों में और त्वचा का रंग पीला होना। इसके बाद है तीसरा सिर में दर्द रहना या उल्टी लगना। इसके बाद चौथा है कमजोरी और थकावट, और 5वां है पेट में दाहिनी तरफ ऊपर की ओर दर्द। इस प्रकार से अपन जो है इनका लक्षण देखते हैं। इसके बाद है इनका बचाव जो है पीने के पानी को 20 मिनट तक उबालकर ठंडा कर उपयोग करें। 20 लीटर पीने के पानी में एक क्लोरीन गोली पीस कर डालें और 30 मिनट बाद ही उस पानी का उपयोग करें जाए। शौच के बाद एवं भोजन के पहले हाथ को साबुन से धोएं। उसके बाद अपन देखते हैं चौथा पॉइंट जो है पीलिया के विषाणु मरीज के मल के साथ विसर्जित होते हैं, अतः खुले में शौच न करें। खुले में रखी 5वां दिया खुले में रखी बासी सड़ी गली खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। और 6वां दिया है पीलिया के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। उसके बाद है अगला रोग जो है आनुवंशिक रोग है सिकल सेल एनीमिया। यह सिकल सेल एनीमिया जो है यह छत्तीसगढ़ की कुछ जातियों में जो है पाई जाती है। इस प्रकार से यह रोग जो है उसको सिकल सेल रोग या सिगलिंग कहा जाता है। सिकल सेल रोग शरीर में जो है लाल रक्त कणों में जन्मजात परिवर्तन के कारण होता है, अर्थात लाल रक्त कणिका जो है गोलाकार होते हैं सामान्यतः जो है। अपन देखते हैं सिकल सेल जिसको रोग होता है उसके लाल रक्त कणिका जो है वह क्या हो जाते हैं अधूरे हो जाते हैं, अर्थात हंसियाकार हो जाते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन जो है हंसिया जो है सिकल को कहा जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं इसमें जो है परिवहन जो है लाल रक्त कणिका जो है हमारे जो है शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। इस प्रकार से इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में जो है इस प्रकार से इस सिकल सेल के द्वारा जो है ऑक्सीजन का वहन बहुत ही कम होता है। इस प्रकार से इसी प्रकार से अपन देखते हैं इस सिकल सेल में चूंकि जो है हंसियाकार हो जाते हैं, इस प्रकार से लाल रक्त कणिका गुच्छों के रूप में ले लेती है और फंस जाती है। इस प्रकार से वह अंग जो है काम करना क्या कर देते बंद कर देते हैं। यह बीमारी जो है मलेरिया अधिक होता है तो उसी एरिया में जो है यह समानता होता है। मलेरिया के परजीवी से बचने के लिए लाल रक्त कणों ने अपने सामान्य आकार में परिवर्तन कर इस प्रकार का रक्षात्मक धारण कर लिया है। सामान्य लाल रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका में अंतर बताया गया है। सामान्य लाल रक्त कणिका जो है गोलाकार होते हैं, जबकि हंसियाकार लाल रक्त कणिका जो है ये हंसियाकार होते हैं। इसके बाद है दूसरा दिया गया है कि ये अपेक्षाकृत जो है मुलायम व लचीले होते हैं, जबकि ये जो है लचीलापन तथा कड़े होते हैं। लचीलापन जो है कम तथा कड़े होते हैं। उसके बाद तीसरा दिया गया है रक्त वाहिनियों में आसानी से बह सकते हैं, जबकि इसकी रक्त वाहिनियों में ये गुच्छे के रूप में धारण किए हुए होते हैं। इसके बाद ये बनने के 120 दिनों तक जीवित रहते हैं, जबकि हंसियाकार रोग से
ग्रसित जो है व्यक्ति में इनका जीवन काल 20 दिन है। इस प्रकार से दिया गया है। सिकल सेल के रोग के लक्षण दिया गया है। एनीमिया अर्थात खून की कमी के कारण सफ़ेद रंग का दिखाई देना, जल्दी थकना तथा सांस फूलना। तीसरा चिड़चिड़ापन तथा खाना में अरुचि। चौथा हाथ पैर की अंगुलियों में जोड़ों में जो है दर्द। इस प्रकार से अपन देखते हैं बार बार बुखार आना, तिल्ली प्लीहा का बड़ा होना और सातवां दिया है बच्चों के विकास में रुकावट। अगला दिया है सेल के रोगी को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए अपन देखें, खूब पानी पीना चाहिए। दूसरा दिया है संतुलित भोजन लेना चाहिए। तीसरा हर माह रक्त की जांच करा लेना चाहिए। और चौथा लाल रक्त की मात्रा में वृद्धि के लिए चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। इस प्रकार से सिकल सेल से रोगों से बचाव, सिकल सेल। इसके बाद है टीकाकरण। जो है टीकाकरण यह उपाय जिसके द्वारा किसी जीव में किसी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के जो है इस प्रकार से टीकाकरण किया जाता है।